वेलकम टू RTTI ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कोग्निटिव डेवलपमेंट और थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपका हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 जो है हमारा कोग्निटिव एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी मतलब जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अर्थात एक ऐसा ऐसी स्टडी या ऐसी पर्सनालिटी जिसमें सभी जो मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपना एक इंटरेस्ट इसमें शो किया। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने व्यक्तित्व के अध्ययन में, मतलब व्यक्तित्व को कैसे स्टडी किया जाए, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट सभी ने दिखाया। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर ओवरऑल जो इम्प्रेशन होता है वही क्या है, एक व्यक्तित्व है। मतलब जैसे कि ओवरऑल इम्प्रेशन कि कोई हमसे मिला और मिलने के बाद वो एक ऐसी छाप छोड़ गया कि हम उसको बाद में भी, उसके जाने के बाद भी उसको याद करते हैं। अब ये जो एक सुंदर छाप हो सकती है एक दूसरे के संबंध में, सुंदर व्यक्तित्व या फिर असुंदर व्यक्तित्व वाले विचार प्रकट करते, मतलब जैसे कोई सुंदर नहीं है बट उसके जो व्यूज़ हैं वो इतने अच्छे हैं कि हम उनको याद करते हैं। तो जैसे मैं कहती भी हूँ कि अगर आप अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सुंदर हैं, लेकिन आपका आपकी जो फील्ड है आप उसमें इतने परफेक्ट हो कि आपको सभी याद करें। तो प्राय जो व्यक्तित्व होता है उससे तात्पर्य है व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जिसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन पर का निर्धारण करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कैसे एडजस्ट कर पाता है। तो अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के अर्थ की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट। अगर हम स्टार्टिंग में पर्सनालिटी वर्ड की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा की पर्सनालिटी शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। और अगर लैटिन वर्ड की बात करें तो लैटिन वर्ड जो पर्सनालिटी है वो पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना जिसका मतलब होता है मुखौटा या फिर द मास्क वॉर्न बाय द एक्टर वाइल प्लेइंग देयर रोल इन द ड्रामा। जो एक लाइफ है उसमें हमने के कौन सा रोल प्ले करना है, उसके लिए क्या वियर किया है हमने, एक मास्क। जैसे जो बाहर दिखता है कई बार वो अंदर नहीं होता है। हर एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि जो मतलब बाहर वो जिस तरह से जैसी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, मुखौटा होता है या एक नकाब होता है जिसे नाटक के समय उसके पात्र क्या है उसको पहनते हैं। एक नाटक का पात्र वेशभूषा धारण करके रंगमंच पर पहुंचकर दूसरे का व्यक्तित्व धारण करके उसी व्यक्तित्व की तरह क्या है, बोलता है, उठता है, बैठता है, ऐसी हर प्रकार की क्रियाएं वो करता है जिससे नाटक का अभिनेता वही व्यक्तित्व वाला बन सके। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी रामायण को रामायण के पात्र जो होते हैं, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, जब कोई उस एक्ट को, उस प्ले को परफॉर्म करता है तो कई बार क्या आ जाते हैं, लोग जो बैठे होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो उन्होंने जो मास्क वियर करके रखा है उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि लोग जो देखते हैं एक्चुअली उनको लगता है कि वही जो पर्सन है, वही जो पर्सन्स हैं जिनका रोल उन्होंने प्ले किया है वो एक्चुअल में वैसा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, तो वो भी क्या है, एक तरह की उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी अच्छी है कि लोग उन उस चीज़ को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इसके हर एक वर्ड के मीनिंग की बात करें तो पी मीन्स परसेप्शन कैपेसिटी। एक पर्सन की परसेप्शन करने की कैपेसिटी क्या है। ई से होता है
इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनली कोई पर्सन कितना मैच्योर है वही क्या है, पर्सनालिटी है। आर इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। एंड एस सी सोशेबिलिटी, मतलब आप कितने सोशल हो, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। ओ मीन्स ओरिजिनलिटी, की आपका जो ओरिजिन है वो कैसा है, ओरिजिनेट और चीज़ों को समझना आप में कितना वो अच्छा है। एन मीन्स न्यूट्रलिटी, मतलब जिस चीज़ में आप जहाँ पे भी आप जाओ उस सिचुएशन आप में आप ऐसे एडजस्ट हो जाओ कि न्यूट्रल आप क्या करो, वहाँ पे शो करो अपने बिहेवियर को। ए मीन अपीयरेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मतलब अगर वो सुंदर है और उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो उसकी जो मतलब जो उसका रंग रूप है उसमें चार चांद लग जाते हैं, कि सुंदर भी है और सुंदरता के साथ साथ उसमें क्वालिटी भी है, तो उसकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगती है। अगर सुंदर है लेकिन क्वालिटी नहीं है तो फिर भी उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। एल मीन्स लीडरशिप फीलिंग, I mean integrated and T mean tendency and Y mean young in thinking। तो ओवरऑल जो सारे वर्ड्स हैं उनसे एक ही मीनिंग निकल के आता है कि हर एक वो पर्सन, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो हर एक सिचुएशन में अपने आप को ऐसी अच्छी तरह से एडजस्ट करे कि उसका जो बिहेवियर है वो ऑल मतलब निकल के ऐसे आए कि हर कोई उसको क्या करे, पसंद करे। तो इसमें हमने बात की मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। अगर फर्दर इसके मीनिंग की बात करें तो द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट विद अदर्स, कि सभी का वो टोटल जिससे वो एक इंडिविजुअल क्या करता है, किसी के क्वेश्चन या आंसर पे रिएक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है, दूसरों से बात करने का उसका अच्छा तरीका। पर्सनालिटी इज अ पैटर्न ऑफ स्टेबल स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट इन्फ्लुएंसेस हिज और हर बिहेवियर टुवर्ड गोल अचीवमेंट। जो पर्सनालिटी है वो एक तरह का ऐसा पैटर्न है जिसमें हमारी जो स्टेट होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, और जो हमारी विशेषताएं होती है किसी भी पर्सन की वो इन्फ्लुएंस करती है उसकी बिहेवियर टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, जो उसने गोल अचीव करना है उसकी तरफ एक पर्सन का बिहेवियर क्या है, दैट इज योर पर्सनालिटी। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट हैं उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटर्मिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मतलब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी इंडिविजुअल की जो साइकोफिजिकल सिस्टम में मतलब डिटर्मिन करती है इस यूनिक उसकी एडजस्टमेंट के बारे में, कि एनवायरनमेंट में एक पर्सन कैसे एडजस्ट करता है। साइकोफिजिकल मतलब जो उसका फिजिकल सिस्टम है, मतलब जो उसका रहन सहन, उठना बैठना, किसी से बातचीत करना, उसका ओवरऑल उसका जो बिहेवियर है वो उसमें कैसी यूनिक एडजस्टमेंट अगर वो शो करता है हर एक एनवायरनमेंट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनालिटी कहेंगे। अगर जो ड्राइवर हैं उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्सनालिटी इज़ द टर्म यूज फॉर द इंटीग्रेटेड एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन of the physical, mental, moral, and social qualities of the individual as that manifest itself to other people in the give and टेक ऑफ सोशल लाइफ। अगर ड्राइवर की डेफिनेशन की बात करें तो इन्होंने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा हर प्रकार की, फिजिकल की, मेंटल की, मॉरल की, सोशल क्वालिटीज़ की, कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है उस चीज़ को, मतलब जीवन के आदान प्रदान में क्या करता है वो, मतलब अपने बिहेवियर में उस चीज़ को क्या करता है वो व्यक्त करता है, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। गिलफर्ड ने कहा कि पर्सनैलिटी इज़ एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेड्स, कि व्यक्तित्व क्या है, गुणों का समन्वित रूप है। डियर स्टूडेंट, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में डेफिनेशन और मीनिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, कि जब भी आपको पर्सनालिटी किसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप मीनिंग दोगे और मीनिंग के बाद डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है, बट किसी स्कॉलर के अकॉर्डिंग भी ही उसको डिफाइन करना है, तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाएगी।
तो बार बार आपको डेफिनेशंस करवाई जाती हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे आपके कुछ एक टॉपिक्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की भी मैं बात करूं तो कुछ एक टॉपिक्स में आपकी मीनिंग और डेफिनेशन बनते हैं, तो आपको वो डेफिनेशन और मीनिंग अपने माइंड में मतलब मेमोराइज़ भी करने चाहिए और उनको लर्न भी करना चाहिए, ताकि आप उनको क्या कर सको, याद कर सको, याद करके आप लिखो, तो एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन इससे बहुत अच्छी लगती है कि आपने इस चीज़ को स्टडी किया है, मतलब उससे लगता है कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है जब उसमें आप डेफिनेशन लिखते हो। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप गॉसिप लिख रहे हो सारा, कि गप्पे मार रहे हो जब क्वेश्चन कर रहे हो। जब आप उसमें डेफिनेशन लिखते हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बिगे एंड हंट की। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और जो इसका व्यवहार है, व्यवहार प्रतिमान इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, कि इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका क्या है, टोटल सम है। तो नेक्स्ट, और अगर हम पर्सनालिटी के टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट जो टाइप थ्योरी कहती है, हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन है ये। तो टाइप थ्योरी कहती है कि जो पर्सनालिटी होती है उसमें फर्स्ट आता है कोलेरिक। जो पर्सनालिटी के टाइप्स हैं वो हर एक पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अगर हिपोक्रेट्स की बात करें तो उन्होंने पहला कहा कि कोलेरिक टाइप के होते हैं जो इमोशनली क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, कि बात बात पे रोना या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाना। बॉडीली स्ट्रांग होते हैं बट ये क्या होते हैं, ईजिली टेम्पटेड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड की बात करें। दूसरा आता है मेलिनकॉलिक। मेलिनकॉलिक जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमोशनली एंड बॉडीली वीक लेकिन पैसिमिस्ट होते हैं, बहुत निराशावादी पर्सन्स मेलिकोनिक जो मेलिनकॉलिक होते हैं वो होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फ्लेगमेटिक। तो फ्लेगमेटिक होते हैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस एंड बॉडीली क्या होते हैं, वीक। बॉडी तो इनकी वीक होती है, लेजी टाइप होते हैं, लेकिन ऑलवेज खुश रहते हैं और इमोशनली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने इमोशन को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है सैंग्विन, जो बॉडीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, कंट्रोल टाइप होते हैं और ऑप्टिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं। ये इनमें ऐसी कोई भी मतलब अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स। इसके बाद जो पर्सनालिटी के टाइप्स में क्रेस्टमर्स क्लासिफिकेशन है, इन्होंने अपने टाइप से क्रेस्टमर्स ने अपनी क्लासिफिकेशन दी, जिसमें फर्स्ट इन्होंने कहा जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ओल्ड है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो फैट टाइप पर्सन होते हैं और जो मतलब बहुत मोटे होते हैं, गोल मटोल जैसे पर्सन, वो किस तरह के होते हैं, बॉडी टाइप पिकनिक टाइप के होते हैं। पिकनिक टाइप मतलब, और इनकी जो पर्सनालिटी करेक्टर है वो सोशल और हेल्पिंग टू अदर्स, मतलब हैं तो बहुत फैटी लेकिन ये दूसरों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सेकंड, क्रेस्टमर ने जो क्लासिफिकेशन दी उसमें इन्होंने कहा कि एथलेटिक होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, बैलेंस बिटवीन मसल्स एंड बोन्स में उनका बहुत बैलेंस होता है। लेकिन ये पर्सन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ऑप्टिमिस्ट होते हैं एंड एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। उसके बाद होता है एस्थेनिक। एस्थेनिक थिन होते हैं और लीन टॉल होते हैं और नो मसल्स एंड ओनली बोन्स ही होती हैं, हड्डियों का ढांचा कहेंगे इनको। तो ये अनसोशिएबल होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, पैसिमिस्ट होते हैं एंड ऑलवेज क्या होते हैं, लोन, अकेला रहना क्या करते हैं ये लोग पसंद करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है शेल्डन क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने बात की फर्स्ट एंडोमॉर्फी, जिनके ना तो कोई मसल्स होते हैं, मसल डेवलपमेंट नहीं होते हैं और ये प्रोमिनेंट स्टमक, मतलब पेट इनका बहुत
बड़ा होता है, और टेक एवरीथिंग इजी, सोशिएबल एंड अफेक्शनेट होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। मीजोमॉर्फिक होते हैं, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एंड बोन्स में इनका क्या होता है, बैलेंस होता है। लाइक टू वर्क एंड इंटरेस्टेड इन एडवेंचरस एक्टिविटीज़, इनको अच्छी लगती है। जो एक्टोमॉर्फी होते हैं वो वीक होते हैं, टॉल होते हैं, थिन होते हैं, पैसिमिस्ट होते हैं और अनसोशिएबल एंड एलोन, ये रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम इंडियन व्यू पॉइंट से कहें तो इन्होंने 3 तरह के पर्सन्स की व्यक्तित्वों की बात की है। जैसे आपने सुना भी होगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो फर्दर तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया है कि जैसे जो 7 टाइप्स हैं, सत्व के भी ब्रह्म सत्व, महेंद्र सत्व, वरुण सत्व, कुबेरा सत्व, गंधर्व सत्व, यम सत्व और ऋषि सत्व। इतना ज़्यादा तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें हम मतलब जो रजोगुण है इसमें बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो साहसी है, वीर है और बहुत मतलब जैसे उद्यमी और कामना व आसक्ति की क्या करता है, वो प्रवृत्ति से युक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजसी कहते हैं। उसके बाद आता है तामसी। ये लोग क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, झगड़ालू और आलसी टाइप होते हैं। और उसके बाद जो सात्विकी है, ये व्यक्ति क्या होते हैं, सत्व गुण की इनमें क्या होती है, प्रधानता होती है। और ये व्यक्ति क्या होते हैं, ज्ञानी, शांत, निर्मल और परहितकारी, धार्मिक व सौम्य स्वभाव के ये पर्सन होते हैं। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जुंग ने जो पर्सनालिटी थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो फर्स्ट पार्ट था वो आता है हमारा इंट्रोवर्ट, सेकंड आता है एक्सट्रोवर्ट और थर्ड आता है हमारा एम्बीवर्ट। जो इंट्रोवर्ट है उसको हिंदी में अंतर्मुखी कहा जाता है। अंतर्मुखी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अंतर्मुखी, जो इंटरनल अंदर की तरफ को दबे हुए उनके क्या होते हैं, अपने विचार होते हैं, भाव होते हैं। जैसे व्यक्ति क्या होते हैं, बोलती बार क्या करते हैं, थोड़ा सा संकोच होता है उनको, थोड़ा सा एशेम्ड फील होता है, मतलब अकेला रहना अच्छा लगता है। ये भविष्य के लिए थोड़े से अलर्ट होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इस तरह का क्या होता है, इनका इंट्रोवर्ट का बिहेवियर होता है। सेकंड इन्होंने बात की एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन। तो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाहर बहुत अपना आउटलुक क्या करते हैं, अच्छे से शो करते हैं। एक तो ये बड़े बिहेवियरल पर्सन्स होते हैं, गुड, जैसे मतलब लीडरशिप क्वालिटी इनमें अच्छी होती है और स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बीवर्ट। ये जो पर्सन्स होते हैं ना तो ये पूरी तरह क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। वस्तुतः ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं, इनमें व्यक्ति कई टाइप, कुछ समय ये अंतर्मुखी शो करते हैं और कुछ समय क्या करते हैं, बहिर्मुखी शो करते हैं। कभी तो दोनों तरह की बिहेवियर रखने वाले क्या होते हैं, एम्बीवर्ट, मतलब परफेक्ट किसी चीज़ में नहीं है। उपनिषद के अनुसार जो हमारी बॉडी है और जो हमारी पर्सनालिटी है, उसमें 5 तरह के कोश पाए जाते हैं। जो फर्स्ट होता है हमारे पास वो होता है अन्नमय कोश। जो अन्नमय कोश है वो पहला कोश होता है। उसके बाद आता है हमारा प्राणमय कोश। उसके बाद आता है हमारा मनमय कोश। उसके बाद आता है हमारा विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश। और उसके बाद आता है हमारा आनंदमय कोश। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट अन्नमय, सेकंड प्राणमय, थर्ड मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये जो कोश हैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं आजकल एग्जाम में कि कितनी तरह के कोश हैं। और जो अन्नमय कोश है वो रिलेटेड टू होता है हमारा अन्न से रिलेटेड टू फूड। आपने याद रखना है जो अन्नमय कोश है वो किससे है, रिलेटेड टू फूड। तो बीएड के अकॉर्डिंग तो नहीं बता रही हूँ, जो टेस्ट या एंट्रांस होते हैं आपके टैट ही मान लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो प्राणमय कोश है ये उस तरह एक ऐसा सेगमेंट है जो नरिश्ड होता है बाय प्राणा से।
जैसे नाम है प्राण में, सांस जब हम लेते हैं प्राण, दैट इज़ बायो एनर्जी से ये रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है हमारा मनोमय, तो ये सेगमेंट वो होता है जो नरिश्ड होता है बाय एजुकेशन। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो मनोमय कोश है वो किससे रिलेटेड होता है हमारा, वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। उसके बाद जो विज्ञान में होता है वो हमारा ईगो से रिलेटेड होता है, और जो हमारा आनंदमय कोश होता है वो नरिश्ड होता है बाय इमोशंस। तो कई बार क्वेश्चन आया है, यूजीसी नेट में आया है वैसे, कि जो अन्नमय कोश है, जो आनंदमय कोश है वो किसके नियरेस्ट होता है, तो वो सोल के नियरेस्ट होता है। मतलब जो हमारी आत्मा होती है उसके नज़दीक कौन सा होता है, हमारा आनंदमय कोश होता है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ब्लिस प्रोवाइड करता है, मतलब आत्म शांति या खुशी प्रोवाइड करता है। तो जो विज्ञान में है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, कि उसमें क्या होती है, श्रद्धा होती है, फेथ होता है एज अ हेड। जो हर एक 5 सेगमेंट होते हैं, जैसे हेड, 2 विंग्स एंड अ बॉडी एंड अ टेल। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो हमारा सिर है, पहले तो 5 कोश हो गए, उसके बाद हमारा सिर, फिर उसके बाद 2 विंग जो हाथ हैं, और एक टेल, मतलब जो नीचे वाला हमारा पार्ट है टेल। तो जो हमारा विज्ञान में है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है श्रद्धा एज हेड। जो हेड है वो क्या है, श्रद्धा है। जो उसके बाद आता है राइटसनेस, जो हमारे विंग्स हैं, जो हमारे ठीक है। जो हेड के बाद क्या है, राइटसनेस है हमारा एज राइट विंग, जो हमारा मतलब राइट हैंड मान के चलते हैं। जो दूसरा है हमारा लेफ्ट विंग है, वो क्या है, हमारा सत्य। और उसके बाद जो योगा है, मेडिटेशन, वो क्या है, हमारी बॉडी है। और जो सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है वो क्या है, हमारा टेल, जो महत, जिसको महत भी कहा जाता है। तो जो विज्ञान में रिप्रेजेंट करता है बुद्धि से, विच इज़ द डिटर्मिनेटिव नॉलेज और इंटेलिजेंस ऑफ व्हाट हैज़ बीन लर्न थ्रू द मनोमय। की जो मनोमय हमने बात की थी, नरिश्ड होता है एजुकेशन से, तो ये वो डिटर्मिन करता है नॉलेज और इंटेलिजेंस को। बुद्धि से रिलेटेड भी क्या है, हम इसको बोल सकते हैं। तो एक बार अगर टेस्ट एंट्रांस की तैयारी करो तो आपने इसके बारे में क्या है, पढ़ना है, ठीक है। जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है और जो आयुर्वेदा है वो क्या करता है, वो पर्सनालिटी को 3 भागों में डिवाइड करता है, वात, पित्त और कफ। जो हमारा वात प्रधान व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें वात रोगों से वो क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। जैसे वात में क्या होता है, लाइट फ्रेम होता है, वेरिएबल होते हैं, ड्राई थिन विजिबल वेन्स होता है, वेरिएबल डेलिकेट्स होते हैं। ये विंड कोल्ड इरेगुलर रूटीन होती है इनमें, ट्रैवल और लर्न क्विकली फॉरगेट्स क्विकली, जल्दी याद होता है जल्दी, और क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, लिसनिंग हो जाते हैं। और उसके बाद अगर पित्त की प्रधान व्यक्ति की बात करें तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पित्त तत्व की इनमें प्रधानता होती है, और पित्त जनित रोगों से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, पतले होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कफ प्रधान व्यक्ति। तो ये क्या होते हैं, ऐसे प्रकार के व्यक्तियों में कफ तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है, और वो क्या होते हैं, कफ जनित रोगों से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भी क्या होते हैं, दुबले पतले होते हैं। तो जैसे इस स्लाइड में दिया हुआ है, जैसे पित्त प्रधान व्यक्ति क्या होते हैं, मस्कुलर मीडियम बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मिसिंग मिड्स होते हैं, वार्म होते हैं, पेल में हैव फ्रैकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेगुलर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो वात बॉडी टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ स्पेस एंड एयर। उसके बाद जो पित्त टाइप के व्यक्ति होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ फायर एंड वाटर। और उसके बाद जो कफ टाइप के पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड वाटर। तो पहले में आया स्पेस एंड एयर, सेकंड में आया फायर एंड वाटर एंड अर्थ एंड वाटर। तो आयुर्वेदा ये भी कहता है कि जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, जिसमें आता है हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो आपने सुना भी होगा।
कई बार आता है कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कौन कौन सी पंच महाभूत हैं। पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और उसके बाद है पृथ्वी। और कहीं ना कहीं जब हम अपने स्टार्स की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना होता है तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, कई बार देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि इनका प्रभाव क्या है हमारे शरीर पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में कई बार हम शारीरिक वीक हो जाते हैं या हमें डिजीज़ बहुत जल्दी इफेक्ट करती है या हमारे शरीर में नेगेटिविटी आती है, तो ये शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें अफेक्ट करती है। मतलब ज़्यादा इन डेप्थ मत जाना, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट और जो हमारा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है। उसके बाद इसमें बात करें, जो बात बॉडी टाइप के पर्सन होते हैं, ये थिन बॉडी फ्रेम के होते हैं, ड्राई स्किन्स के होते हैं, हेयर क्विक इन एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके बाद जो पित्त टाइप के व्यक्ति होते हैं वो डेलिकेट करते हैं स्किन एंड गुड एपेटाइट पर्सन्स होते हैं, और ये थिन होते हैं एंड स्मॉल स्लो इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो अभी तक जो आपने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, तो आपने देखा होगा पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व जो टॉपिक है, या व्यक्तित्व एक मतलब को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे पर्सन्स ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, पर्सनालिटी को डिफ़ाइन किया। तो व्यक्तित्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, एक टाइप है, जिसमें क्या है कि व्यक्तित्व एक पर्सन के बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन नहीं मतलब कर पाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबने जो बातें कही है वो क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे साइको एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ईगो और सुपर ईगो क्या है, हमारा पर्सनालिटी है। उसके बाद साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि जो हमारी परंपराएं हैं और ये क्या है, परंपरा और वातावरण की क्या है, देन है। उसके बाद जनरल व्यू बोलता है कि व्यक्तित्व क्या है, सर्वांगीण विकास का क्या है, एक स्वरूप है। उसके बाद फिलोसॉफिकल व्यू ये कहता है कि दार्शनिक दृष्टि से व्यक्तित्व क्या है, संपूर्ण रूप में एक आदर्श रूप है। उसके बाद सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो समाज शास्त्रीय दृष्टि से व्यक्तित्व सामाजिक क्षेत्र में कुछ गुणों का एक संगठन मात्र है। तो हमने पर्सनालिटी की बहुत सारे टाइप किए, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को क्या किया, डिफाइन किया। तो जैसे आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी या दूसरों की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, संप्रत्य है आपका, जो पर्सनालिटी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके एंट्रांस रहते हैं टेस्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको होमवर्क ये है, आपने पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है वो आपने लर्न करनी है, और इसमें किस किस ने पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या कहा है, तो उसके बारे में आपने क्या करना है, स्टडी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो पर्सनालिटी में एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी के, उनके बारे में करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में करेंगे, और फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है या कुछ भी करना है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएं। आपकी वैसे मैं बता देती हूँ आपको, जो डेट शीट है वो आपकी 20 के बाद बता दी जाएगी, और आपका जो फर्स्ट पेपर है 26 से स्टार्ट होगा, और फर्स्ट 26, 27, 28, 29 और 30 तक आपके क्या हो जाएंगे, लगातार पेपर होंगे, कोई भी आपको हॉलीडे नहीं होगा। जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम के लिए वो आपका यूनिवर्सिटी का ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट और मतलब आपको क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे थ्री वेरी शॉर्ट तो नहीं आएंगे, मतलब आपको 3 मार्क्स से 4 मार्क्स से, और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे आपको 8 और 16 मार्क्स के, जो आपने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो डू प्रेपरेशंस and make very good study for your exam. If you want any type of help, you can contact me, and everybody know my
contact number. Thanks for watching. Thank you so much.